नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवे टाइम्स। बिहार में बेरोजगारी और पलायन को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस की युवा इकाई ने पलायन को नौकरी दो पद यात्रा की शुरुआत कर दी और इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार। रविवार को पश्चिमी चंपारण के भीतरवा आश्रम से इस यात्रा की शुरुआत हुई, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा, रोजगार, सड़क और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पढ़ाई, कमाई और दवाई की बात तो छोड़िए, यहाँ के लोगों को हनीमून मनाने तक के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। कन्हैया कुमार ने परीक्षा प्रणाली पर भी जोरदार हमला किया और कहा कि पहले के जमाने में डाक खानों से लव लेटर लीक होते थे, लेकिन जितना लव लेटर लीक नहीं हुआ उससे कहीं ज्यादा बिहार में परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी व्यवस्था ठेके पर चल रही है, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने में विफल हो चुकी है, इसलिए मजबूर होकर युवाओं को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस यात्रा का मकसद बिहार के युवाओं की आवाज को बुलंद करना है और सरकार की नाकामी को उजागर करना है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का शासनकाल में जो उद्योग स्थापित किए गए थे वो सब एक एक करके खत्म से हो गए। उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से असफल होती जा रही है और इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी युवाओं और छात्रों की समस्याओं को समझने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। कन्हैया कुमार से जब चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान इस यात्रा पर है और चुनाव को लेकर वे अभी कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि बिहार से लगातार हो रहे पलायन के कारण राज्य के 14 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। यात्रा के दौरान अलग अलग जिलों में पहुंचकर कांग्रेस नेता युवाओं से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को समझकर आगे की रणनीति बनाएंगे। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस की ये यात्रा चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है। क्या यह यात्रा कांग्रेस के लिए नई उम्मीद लेकर आएगी या फिर सियासी दांव पेच में उलझ कर रह जाएगी? यह देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरवे टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।